जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये वाली जो मेरे पास बाइसिकल है ना, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल है या फिर बाईसाइकिल, बाइसिकल, साइकिल जो भी कहिए आप। और ये वही साइकिल है जिसको आपने अभी थोड़े दिन पहले MS धोनी को गाना गाते हुए सुना होगा। अब के बरस है ये सावन, बोले जो कोयल। बागों में ये कर ही लिया जाए। देखिए जरा क्या है इसमें, बिकॉज नॉर्मल या आम जनता इस साइकिल को बिल्कुल बाय नहीं कर सकती। वैसे हमने अपने टाइम में तो इन साइकिल को चलाया भाई। ये है ई-मोटोरेट की तरफ से T-Rex एयर। हमने क्यों मंगाया बता ही दिया आपको, ऐड देखा था तो मेरे मन में बड़ा आया कि भाई ऐसा क्या है इनमें, या फिर ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जो आया है क्या काम आता है रियल लाइफ में। तो हम लोग इनकी वेबसाइट पे गए, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि इसको अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया, आ गया हमारे पास इस बड़े से डब्बे में। तो ज्यादा बड़ी अनबॉक्सिंग नहीं होगी दोस्तों। इस इलेक्ट्रिक साइकिल का प्राइस है 35,000, ऑलमोस्ट 35,000 रुपया। इस रेट में हम सेकंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड एक्टिवा खरीद सकते हैं। और ये चीज मुझे देख के हैरानी हुई, 35,000 खर्चने के बाद घर पे जब ये साइकिल आती है, बॉक्स से खुद ही निकाल के मेहनत करके हमने थोड़ा इसे असेंबल किया। इस वाले बॉक्स में इन्होंने अलग से बैटरी दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 80% साइकिल असेंबल होती है ये। आपको इसकी बैटरी, कुछ वायर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, एक व्हील कनेक्ट करना पड़ता है फ्रंट वाला। इनकी तरफ से कोई भी होम सर्विस नहीं है, हाउ चीप। लेकिन ये लोग आपकी हेल्प करते हैं, ऑनलाइन कॉल वगैरह करके आप चाहते तो हेल्प ले सकते हैं। मैंने ट्वीट भी किया था, तो ट्वीट पर रिप्लाई आया कि भाई हम कुछ चार्जेस लेते हैं, घर पे बंदा भेज देंगे, अलग से पैसा ले रहे हैं 400-500 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए बगल वाले साइकिल वाले को दे के ठीक करवा लूंगा। हालांकि हमने खुद ही जोड़ दिया था इसको। और हीरो भी साइकिल बनाती है, तो हमने हीरो को भी कॉल किया था इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए। फिर मुझे पता लगा कि नहीं भैया, सिर्फ इन्हीं का ये हाल नहीं है, हीरो भी घर पे अलग से कोई होम सर्विस के लिए आदमी नहीं भेजेगा असेंबल करने के लिए। इनफैक्ट हमने टाटा की स्ट्राइडर जो ब्रांड है उसको भी हमने कॉल किया, सिमिलर ही उन्होंने भी कहा, यही जवाब दिया। तो ये काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि इनके साथ है, ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा इनका। और हमने इस साइकिल को ना कंपेयर किया ब्रांड से, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रो S7 प्लस से, साथ में टाटा की स्ट्राइडर कॉन्टिन्यू ETB 100 से। अगर आप ध्यान से देखोगे डिजाइन काफी मैच करता है, और अगर आप देखोगे बैटरी भी काफी सिमिलर है, इनका प्राइस भी काफी सिमिलर है, और इनका जो रेंज है वो भी काफी सिमिलर है, कितनी देर तक चल सकते हैं। हालांकि हीरो 40 किलोमीटर कहती है, बाकी दोनों ब्रांड 50 किलोमीटर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तीन के तीनों ब्रांड क्लेम करते हैं मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर के आसपास। थोड़ा सा साइकिल का ओवरव्यू करते हैं, फिर इसका मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी कितनी चलती है, कितनी नहीं चलती, सारा कुछ। तो ये हमारे पास साइकिल है, और ये हमारे पास हर्षित जी है। हेलो हर्षित। हेलो। तो ये थी इसकी चाबी, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक साइकिल। और अगर आप देखोगे इस साइकिल में यहाँ पर ये लगी हुई है इसकी बैटरी, ये यहाँ पर आपका कई सारे वायर कनेक्टेड है। ये हमारे पास इसकी डिस्प्ले, ये हमारे पास पैडल असिस्ट, और ये गियर चेंज करने के लिए। मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हमें ना 7 गियर सिस्टम मिलता है। इसकी चाबी एक्चुअल में यहाँ लग जाती है। कितने किलोमीटर हमने चला लिया, 43 किलोमीटर। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ना मैं ये हटा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर दिख सके। यहाँ पे इसकी मोटर है जो कि इसको चलाने में काम आती है इलेक्ट्रिकली। 250 वोल्ट की मोटर है इसमें। ये एक्सीलेटर का काम करेगा यहाँ से। बाकी आप यहाँ पे देखोगे ना, ये लाइट देख रहे हैं ना आप, इसी के अंदर एक्चुअल में इसका हॉर्न भी है। इसके अंदर कोई मडगार्ड नहीं मिलता, अलग से बाय करना पड़ेगा। और मडगार्ड मुझे लगाना ही पड़ेगा, बरसात में कैसे चलाऊंगा, डिजाइन बन जाएगा मेरी टी-शर्ट के पीछे। और इस बैटरी के अंदर एक खासियत ये है कि इसको ना आप यहाँ से ओपन करके पूरा रिमूव कर सकते हैं, ऐसे करके बाहर आ जाती है ये। और ये चार्ज होती है, इसके साथ अलग से चार्जर मिला था हमें बॉक्स के अंदर। ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। लगाने में कुछ करना नहीं है, बस इसको सिंपली ऐसे प्रेस करना है और ये बैटरी लग गई। अब बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमें एक चाबी मिलती है। यहाँ पे एक स्विच है इसको ऑन ऑफ करने का। तो मैं आपको यहाँ पे ना एक इनिशियल राइड दिखाता हूँ क्या कैसे है। स्टैंड हटाया हमने, और वैसे इसमें हॉर्न भी है यहाँ से। बाकी ये वाला तो आपने देखा होगा, गियर वाली साइकिल में होता है। ये बस ये रहा इसका एक्सीलेटर, ये स्टार्ट हो गया। ओके, इसकी मैक्सिमम स्पीड दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हम स्पीड देखते हैं, देखो काफ़ी तेज़ी से ये 25 की स्पीड पे चला जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये 15, 16, 17, 18, 20, 21, 2 और ये 25। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी ये मैक्सिमम स्पीड पे 26 तक भी चला गया, देख सकते हो आप। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, चलते चलते अगर हम लोग इसको मोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा धीरे करेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे। मोड़ते हुए ना कई बार एक्सीलेटर इंस्टेंट काम नहीं करता है, देख सकते हो आप। अब एकदम से पिकअप लिया इसने। मैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं चलाता, तो मैं ये नहीं कह सकता सब में होता है कि नहीं ये, बट इसमें है ऐसा। साथ में मैं एक गैजेट भी टेस्ट कर रहा हूँ, जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये गैजेट सीरीज में ऐड होगा, तो लाइव टेस्ट चल रहा है। यहाँ से उतारते हैं इसको हम लोग धीरे। बाकी इसके अंदर शॉकर भी मिलता, देख सकते हो, ये और
ये सीनियर सिटीजन के लिए साइकिल कितनी अच्छी हो सकती है ना। वो लोग जब चाहे पैडल का यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके ब्रेक, ओ हो ओके भाई, ये गिर जाता है यार, ये निकल गया था इसके अंदर से, तो ये बच गया, मेरा फ़ोन नहीं टूटा। क्योंकि इस साइकिल में आप दोनों काम कर पाएंगे, आप पैडल भी यूज़ कर सकते हो और आप क्या कर सकते हैं, इसका मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई लॉन्ग ड्राइव चला जाता है थोड़ा बहुत, अगर थकान महसूस होती है तो अपना इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करे, अदरवाइज इसका पैडल यूज़ करे। और उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या लगा मुझे कि अगर थोड़ी थकान हुई हो तो इसका हम मोटर और पैडल मिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत सारी इलेक्ट्रिक साइकिल में मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ उसमें मिलता है, जिसको नहीं पता दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसका पैडल यूज़ कर रहा हूँ, मैंने मोटर को बंद कर दिया। मैं इसका इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करने जा रहा हूँ। ये ऑन हो गया, ये पास 1 0 देख रहे हैं आप, वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही, 1 2 4। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा मोटर प्लस पैडल दोनों काम करता है। डिपेंड करता है आपको कितना मोटर या पैडल की सप्लाई ऑन ऑफ करनी है। अगर वैल्यूज़ कम रखेंगे तो हमारा जो मोटर है वो कम पावर लगाएगा, आपको अपने पैर से ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी। वैल्यू 2 पे कर देंगे तो आपको मिनिमम बहुत कम हल्का सा पैडल लगाना पड़ता है, पूरा काम आपका जो है वो करने लग जाता है मोटर साथ में अपने आप ऑटोमेटिक बिना एक्सीलेटर दिए। एक फीचर और बड़ा अच्छा लगा मुझे, साइकिल से वो चल रहा है, साथ में कोई आ जाए तो बातें करते करते उसको साइकिल पे चलना हो, ना चलने का मन हो पैदल। तो ये जैसे मैंने क्या किया, देखो थोड़ा थोड़ा कई बार डिले होता है ना, खैर मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया, स्पीड मुझे लगता है कि मुझे इसको ना 10 पे सेट करनी है, तो मैंने माइनस बटन प्रेस किया, 12 पे देखो अभी आप ये क्रूज लग गया, 13 पे लग गया, एक्चुअली थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गया था। अब ये क्या करेगा, 13 पे अपने आप चलता रहेगा, स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी, ना मैं पैडल यूज़ कर रहा हूँ। इनफैक्ट ऐसे प्रेस करके मैं इसको वॉक मोड लगा सकता हूँ। अब इस मोड में क्या है, मैं साथ साथ चल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। तो जैसे आप कार में क्रूज कंट्रोल सुनते हो, ऐसे आप क्रूज कंट्रोल अप्लाई कर सकते हो इसकी स्पीड पे। और अगर मैं पैडल यूज़ करूँगा तो ये अपने आप हट जाएगा। अब ये अपनी स्पीड पे है दोस्तों। तो ये सारा सिस्टम है जो कि सही है यहाँ पर। और ये जो पैडल असिस्ट है, इसका मतलब काम एक प्रैक्टिकल ये लगता है, जैसे मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे ये स्लोप है ना, इस पे मुझे साइकिल लेके जाना है। अब क्या तरीका है, ये है कि अगर ये मोटर से चलता है तो चल रहा है, बट धीरे धीरे इसका मोटर बैठने लगता है। ये देखो आप, धीरे हो रही है साइकिल। मैं हल्का सा पैडल को क्या करूँगा, पुश करूँगा, और मोटर और पैडल मिलके दोनों साथ में काम करते हैं, तो उसकी वजह से पैडल असिस्ट काम का तो है, स्पेशली अगर हाइट के ऊपर जाना है यहाँ पे। तो ये फीचर मुझे काफ़ी सही लगा, यूज़फुल लगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की माने तो 110 kg तक के वेट को ये लेके चल सकता है। बाकी एक बात और है, अभी ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है, थोड़ा बहुत आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा नॉर्मल साइकिल के कंपैरिजन में। और साथ में इसके चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा है इन रियल लाइफ, क्योंकि अगर इसको आप कहीं पार्क करके चले गए ना, अगर किसी को पता लगा ये 35,000 की साइकिल है, तो वो चुपचाप आएगा, जरूरत अनलॉक करने की है नहीं, वो इसको ऐसे उठाएगा और ऐसे लेके चला जाएगा जहाँ उसे जाना है। वैसे नॉर्मल साइकिल से थोड़ी सी भारी फील हो रही है। ऐसे में बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है, 35,000 रुपीज ये किसके लिए है? पार्किंग करना सेफ नहीं है, दीवार से जंजीर लगानी पड़ जाएगी इसको, तो जाहिर सी बात है एकदम आम आदमी इसको नहीं लेगा। आम आदमी की साइकिल ये है, इसे क्यों लेगा कोई? तो जो कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे, इसका काफी प्रैक्टिकल पॉइंट ये समझ में आया, जैसे आजकल आप देख रहे हो सिटी एरिया में एक सोसाइटी होती है, कॉलोनी टाइप कह सकते हो आप, जो गेटेड कॉलोनी भी आप बोल सकते हो, या फिर आप फ्लैट जहाँ पे होते हैं, आपने देखा होगा चारों तरफ उनके दीवारें होती हैं। कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है गेटेड, उनके अंदर पार्किंग वगैरह काफी सिस्टमैटिक होता है, अंडरग्राउंड पार्किंग होता है कई बार, उनके बड़ा प्रैक्टिकल आ सकता है, क्योंकि उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स के भी काम आ सकता है, जो लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोई क्लास किसी बिल्डिंग में चलती है, कोई क्लास किसी बिल्डिंग में चलती है, या फिर इस तरह की साइकिल सीनियर पेरेंट्स के काफी काम आ सकता है, जो लोग साइकिलिंग करते हैं। बेस्ट पार्ट वही है, वो मैंने आपको दिखाया कैसे पैडल और मोटर का कॉम्बिनेशन यूज करके इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, ब्रांड क्लेम करता है भाई एक बार चार्ज करने के बाद 50+ किलोमीटर जाएगा, एड में 70 किलोमीटर भी बोला हुआ है, और 70 किलोमीटर का रेंज भी देती है। हालांकि इन रियल लाइफ इसको तो वैसे मैंने 50+ किलोमीटर राइड कर लिया अभी, बट ये शुरू में चार्ज किया था ना हमने, फुल चार्ज के बाद 43-44 किलोमीटर के आसपास चलता है ये, और इसको चार्ज करने के लिए 4 आवर्स के आसपास का टाइम लगता है। बाकी अगर कंफर्ट की बात करें तो जो इसकी सीट है, ऐसे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ी सी और कंफर्टेबल टाइप दी जा सकती थी। सेकंड, इतना पैसा लेके मडगार्ड नहीं दे रहे, बताओ यार, देना चाहिए। और डिस्क ब्रेक मिल जाता है यहाँ पर हमें, ब्रेकिंग सिस्टम मुझे ठीक लगा, सही कंट्रोल हो जाती है साइकिल, मैंने देखा है इसको अप्लाई करके, देख भी सकते हो आप, मतलब ठीक ठाक मोशन पे
इसको इस तरीके से रोका है। और फाइनली और भी ब्रांड्स है, जैसे हीरो दिखाया मैंने या और भी सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल बनाते हैं, जो मॉडल मेरे पास है। स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दिखाया किस तरह से काफी सिमिलर है, तो डिपेंड करता है किसको कौन सा ब्रांड कैसे पसंद है। जैसे कोई साइकिल 4000 की आती है, 40,000 की भी आ रही है, इससे महंगी साइकिल भी आती है, ऐसी बाइक भी अलग अलग रेट की आती है, ऐसी कार भी हमारे पास 5 लाख 8 लाख से शुरू होकर करोड़